हमारी संस्कृति, हमारी पहचान। यज्ञ, योग, आयुर्वेद सदा रहे हमारे साथ। भारत के प्राचीन ग्रंथों एवं आधुनिक विज्ञान का दिव्य संगम, यज्ञ महिमा। भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। ओम सभी को मेरा प्रणाम। हमारे एकल परिवार के सभी युवा साथियों को, कार्यकर्ताओं को, हमारे सेवावर्ती और साथ ही साथ जो हमारे आचार्य वृंद हैं, सबको मेरा प्रणाम। विज्ञान में, हमारे शास्त्रों में यज्ञ की परंपरा है, वह संपूर्ण परंपरा जो है अनुसंधानों पर आधारित है। ये केवल एक कर्मकांड नहीं है कि कर्मकांड तो 1% है, 99% उसके पीछे जो साइंटिफिक रिसर्च हैं, साइंटिफिक जो एविडेंस हैं, उसके कारण जो उन वैज्ञानिक तत्वों के द्वारा इस प्रकृति का संरक्षण होता है, इन पंच तत्वों का संरक्षण होता है, साथ ही साथ हमारा स्वास्थ्य अच्छा बनता है। तो उसके बारे में भी पूरा जो वर्तमान काल में रिसर्च हमने किए हैं, पतंजलि ने किए हैं, और हमारे पूज्य यज्ञ देव जी महाराज जी, परम पूज्य स्वामी जी महाराज जी के अनन्य शिष्य हैं और प्रिय शिष्य हैं। तो उनके द्वारा इस काम को आगे बढ़ाया जा रहा है कि वर्तमान में अगर हमें किसी को समझाना है तो हम कैसे समझाएं कि यज्ञ वैज्ञानिक पद्धति है, कि यह स्वास्थ्य से जुड़ी हुई पद्धति है। आधुनिक जो हमारे युवा साथी हैं, जो मॉडर्न एजुकेशन में पढ़ाई करते हैं, अधिकतर जो है उनको थोड़ा लगता है कि यज्ञ से तो ये धुआं उठता है, इससे तो कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है, तो ऐसी भी विचारधारा बनती है। तो ये हम जब समाज में काम करते हैं, उन नास्तिक लोगों को कैसे हम प्रेरणा दें, कैसे समझाएं, कैसे किसी के अज्ञान को मिटाएं यज्ञ के बारे में। क्योंकि यज्ञ एक साइंटिफिक अप्रोच वाली एक विधा है, एक परंपरा है, वैदिक सनातन संस्कृति के मूल से ही, जहाँ से ये सृष्टि उत्पन्न हुई है। आप सभी जानते ही हैं, अनादिकाल से जब से यह संसार बना होगा तब से यज्ञ ही यज्ञ है इस धरती पर। और क्योंकि राम भी यज्ञ करते थे, कृष्ण भी यज्ञ करते थे, जितने हमारे पूर्वज ऋषि मुनि हुए सभी तो यज्ञ करते थे। तो हम अगर ठीक ठीक विश्लेषण करते हैं और हमारे अंदर सटीक उत्तर होता है किसी को समझाने का, तो हम सही उनको समझा सकते हैं। वही ये केवल एक कर्मकांड नहीं है, ये शादी ब्याह कराने में एक आहुति डालने का विषय नहीं है। ये हमारे पूर्वजों ने पूरे खोजबीन करके, रिसर्च करके ये चीज़ें बनाई हैं। तो उसके बारे में आज हमारे पूज्य यज्ञदेव महाराज जी आपके बीच रहने वाले हैं और वो आपको विस्तार से बताने वाले हैं, और आपके प्रश्नों का समाधान। क्योंकि हर कार्यकर्ता के लिए, जो भी समाज सेवक है, जो समाज में काम करता है, उसको ये ज्ञान होना ही चाहिए, ये बोध होना ही चाहिए। क्योंकि वैदिक सनातन हिंदू धर्म के मूल में यज्ञ है, और यज्ञ परंपरा के बारे में अगर कोई हमसे बहस करता है, कोई हमको तर्क करता है, तो हमारे पास उसके पर्याप्त उत्तर होने चाहिए। वही ये बात है और ये चीज़ें इसमें घटित होती हैं। तो आज वर्तमान में हमारी पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट ने यज्ञ को जो है स्वास्थ्य से जोड़ा है कि बीपी, शुगर, कैंसर, अलग अलग असाध्य बीमारियों में भी यज्ञ फायदा देता है। और तो और असाध्य बीमारियां भी हो जाती हैं जो है, उसमें भी यह फायदा देने वाला यह एक यज्ञ परंपरा है। तो उसके बारे में भी विस्तार से जो है स्वामी जी महाराज आपको विस्तार से बताने वाले हैं। तो आप लोग भी यज्ञ करते हैं, शादी ब्याह आदि में, जो कर्मकांड में, कोई त्यौहार हो, तीर्थ त्यौहार में, तो यज्ञ आदमी करता ही है, लेकिन इस बारे में सोचता नहीं है जनरली। और ये चीज़ नहीं सोचने के कारण तो यज्ञ से थोड़ा हम विमुख भी हो गए हैं आजकल। यज्ञ कहाँ करते हैं, नहीं तो हर समय सुबह यज्ञ, शाम को यज्ञ, मध्यांतर में यज्ञ, त्रिकाल यज्ञ की परंपरा सनातन संस्कृति में रही है। तो उसी को उठाने के लिए पुनः हम योग के साथ साथ इस यज्ञ की परंपरा को गांव के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। और ये जो मुख्य रूप से ये कोई कथा का विषय नहीं है, कोई प्रवचन का विषय नहीं है, ये चीज़ है अपने ज्ञान को, अपने अनुभवों को बढ़ाने के लिए सत्र हैं।
तो उसी प्रकार वैदिक सनातन संस्कृति को हम मानने वाले हैं, हिंदू सनातन संस्कृति को मानने वाले हैं, तो हमारे पास पूरे भारतीय सनातन संस्कृति का अधिक से अधिक ज्ञान हो, अधिक से अधिक विषयों में हम पारंगत हों, तभी हम बहुत अच्छी सेवा कर सकते हैं। अगर हमको नॉलेज है उन विषयों का तो हम लोगों को मोटिवेट भी कर सकते हैं, गांव में योग कक्षा भी स्थापित कर सकते हैं, अपने कार्यकर्ता निर्माण भी कर सकते हैं, अधिक से अधिक लोगों को जो भूले भटके इधर उधर जो हम कहते हैं कि इधर उधर अन्य मत पंथ वाले लोग जो सनातनी भाई बहनों को भटका रहे हैं उनको भी प्रेरणा दे सकते हैं। यह तभी कर सकते हैं जब हम विषयों का, अलग अलग विषयों का, भारतीय वैदिक सनातन संस्कृति की जो पावनी परंपराएं हैं उनके बारे में हम पूरा नॉलेज रखते हैं। तो स्वामी जी महाराज जी आ चुके हैं हमारे बीच और मैं उनसे निवेदन करता हूं कि वो आपके साथ अपना विचार व्यक्त करें, अपने अनुभवों को साझा करें। आइए सभी लोग सीधा बैठते हुए परमपिता परमात्मा का निज नाम पावन ओंकार का उद्घोष करते हुए मंगलाचरण पूर्वक आज के इस पावन सत्र की हम सब मिलकर के शुरुआत करते हैं। अग्निमीळे पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्विजं होतारं रत्नधातमम्। देखिए, यज्ञ, हवन, अग्निहोत्र जैसे पूज्य स्वामी जी महाराज बता रहे थे कि हमारी प्राचीन विद्या रही और अखंड रूप से, अक्षुण्ण रूप से हमारी यह परंपरा बहुत ही लंबे काल से चलती हुई आ रही है। चाहे हम रामायण देखें, महाभारत देखें, ये हमारे ऐतिहासिक ग्रंथ है। इसी प्रकार से जो हमारे अलग अलग अन्य ग्रंथ हैं, उपनिषदों से लेकर के, ब्राह्मण ग्रंथों से लेकर के, स्मृति ग्रंथों से लेकर के, नीति शास्त्रों से लेकर के मूल वेद पर्यंत सब जगह पे हमें यज्ञ की महिमा विशेष रूप से जानने को और देखने को मिलती है। और यज्ञ एक प्राचीन काल में एक ऐसा अमोल साधन, अमोघ साधन के रूप में प्रयोग किया जाता है कि देवी शक्तियों का पूजन हो, ईश्वरीय शक्तियों की आराधना हो, प्रकृति का पोषण, संवर्धन, संतुलन हो, हमारे पर्व हो या संस्कार हो, हमारे जीवन में आने वाले संस्कार, ये सब जगहों पर यज्ञ विशेष रूप से करने के साथ साथ एक दैनिक यज्ञ, देव यज्ञ जिसको हम अग्निहोत्र कहते हैं, वह भी विशेष रूप से हमारी परंपरा में किया जाता रहा और अक्षुण्ण रूप से बहुत लंबे काल से चला आ रहा। और आज हम वर्तमान में हम अपनी स्थिति को देखें तो आज हम पाश्चात्य संस्कृति से प्रभावित होकर के जिस प्रकार से हम पाश्चात्य संस्कृति की ओर आगे बढ़ रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप आज हम यह प्राचीन विधाओं और विद्याओं को भूलते चले जा रहे हैं। यज्ञ, हवन, अग्निहोत्र आज हमारी स्मृति में मात्र इतना रह गया है कि कोई एक धार्मिक अनुष्ठान है या एक बड़ा कोई एक इस प्रकार का कार्यक्रम, एक अनुष्ठान भांति का एक कार्यक्रम है, या फिर कोई शादी विवाह आदि हमें करना है, या इस प्रकार के कोई एक विशेष प्रसंग होते हैं तो उसमें एक करने की एक पूजा पद्धति है। और वो भी शादी आदि में भी जो यज्ञ करते हैं वो जल्दी जल्दी निपटाने वाले एक अलग तरीके से वो यज्ञ आज हम अपने आचरण में रख चुके हैं। और बाकी जो इसके साथ मूल रूप से जुड़ी हुई जो विधाएं और विद्याएं या इससे होने वाले लाभ या इसके संबंधित जो अन्य चीजें हैं, उन सब चीजों को हम भूल चुके हैं। और आज हमारे आचरण में, हमारे व्यवहार में भी ये चीज नहीं रही। आखिर हमारे ऋषि मुनियों ने प्राचीन ग्रंथों में जो इतना विशेष रूप से हमें बताया कि यज्ञ, हवन, अग्निहोत्र हमें प्रदान किया, और हम भगवान जिसको कहते हैं भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण जी का जीवन देखें, उनसे संबंधित शास्त्रों को देखें, ग्रंथों को देखें, या और भी कोई भी हम अपने प्राचीन ग्रंथों को देखें, तो देवी शक्तियों का पूजन, ईश्वरीय शक्तियों की आराधना, प्रकृति का पोषण, संवर्धन, मनोकामनाओं की पूर्ति से लेकर के स्वास्थ्य संवर्धन से लेकर के पर्वों को मनाने और संस्कारों पर्यंत सब जगह पर यज्ञ इन्वॉल्व है। सब जगह बिना यज्ञ के कार्य संपन्न नहीं होते। चाहे वो पर्व भी हो, दीपावली, होली से लेकर के जो अलग अलग पर्व हम मनाते हैं, वो पर्व भी यज्ञों के माध्यम से मनाए जाते हैं। नवसतश्रेष्ठी यज्ञ आदि, फाल्गुन नवसतश्रेष्ठी, और अलग अलग जो इस प्रकार से हम श्री यज्ञ हम करते हैं, विशेष करके दशहरा पर,
और इस प्रकार के अलग अलग बहुत सारे, और इससे अतिरिक्त भी अलग अलग कामनाओं के लिए अलग अलग यज्ञ किए, इसको कहते हैं। कुल मिलाकर के हमारे प्राचीन ग्रंथों में 7 प्रकार के यज्ञ, और उसमें भी यदि और मूल में हम देखें तो 21 प्रकार के यज्ञ थे। उसमें 7 पाक यज्ञ होते हैं, 7 हवीर यज्ञ होते हैं और 7 होत्र होते हैं। उसमें पंच महायज्ञ जो प्रतिदिन हमें करना होता है, वो अपने आप में एक विशेष यज्ञ होते हैं जिसको हमें प्रतिदिन करना हो, जिससे हमारा संपूर्ण जो व्यक्तिगत हमारा जीवन होता है वो दृढ़ बनता है, वह सफलता की ओर आगे बढ़ता है, सुख शांति समृद्धि की ओर आगे बढ़ता है। इसके लिए पंच महायज्ञों का विशेष रूप से विधान किया। उसमें सबसे पहला ब्रह्म यज्ञ, ध्यान संध्या ईश्वर की उपासना करना, इसको ब्रह्म यज्ञ कहते हैं। दूसरा देव यज्ञ, अग्निहोत्र, हवन अग्निहोत्र जिसको हम कहते हैं। हम अपने प्राचीन काल में देखिए, हम अपने दादा दादी आदि को भी देखें तो प्रतिदिन अग्नि जला करके उसमें कुछ आहुतियां देना, अग्नये स्वाहा, सोमाय स्वाहा आदि, और जो भोजन आदि का अवशेष उसमें से थोड़ी सी मात्रा में उसमें अंगारों के ऊपर रख करके उसकी धुनी आदि करना। तो देव यज्ञ विशेष रूप से किया जाता है ऋणों से उऋण, अग्नि वायु जल पृथ्वी आदि जो ये पंच तत्व होते हैं उनसे जो हम हर समय ले रहे हैं, उन ऋणों से उऋण होने के लिए देव यज्ञ विशेष रूप से किया जाता है। इसी प्रकार पितृ यज्ञ, माता पिता आदि की सेवा करना आदि। पितृ यज्ञ के बाद बलि वैश्वदेव यज्ञ, जो असहाय जीव है उसके लिए हमारे पास जो सामर्थ्य है उसमें से कुछ हिस्सा उनके लिए निकालना, उनको देना और उनके स्वास्थ्य संवर्धन के लिए कार्य करना। पितृयज्ञ, देव यज्ञ, बलिवेश्वर देव यज्ञ से लेकर के अतिथि यज्ञ पर्यंत, जो अतिथि ज्ञानी समाज से भी लोग आते हैं उनको आश्रय देना, उनकी सेवा शुश्रूषा भोजन आदि की व्यवस्था करना आदि आदि। तो ये पंच महायज्ञ होते हैं। उसमें यदि इन सब यज्ञों की हम कैटेगरी को देखें जो 21 प्रकार, तो 3 प्रकार के, एक होते हैं नित्य यज्ञ, एक होते हैं नैमित्तिक यज्ञ और एक होते हैं काम्य यज्ञ। नित्य यज्ञ वो होते हैं जो पंच महायज्ञ मैंने अभी आपको बताया, जो हमें हर दिन करना होता है। नैमित्तिक यज्ञ जो किसी निमित्त विषय, जैसे संस्कार विषय, शादी एक निमित्त होता है उस विषय से करना। इसी प्रकार से जो हमारे 16 संस्कार, गर्भाधान से लेकर के अंत्येष्टि पर्यंत 16 संस्कार हमारे जीवन के साथ जुड़े होते हैं। उन 16 संस्कारों को जब हम करते हैं उस समय भी जो यज्ञ, ये भी नैमित्तिक यज्ञ होते हैं। इसी प्रकार से कोई विशेष इस प्रकार का जो निमित्त होता है, पर्व जो हम मनाते हैं, पर्व के समय जो हम यज्ञ करते हैं, दीपावली होली से लेकर के अलग अलग, वो भी नैमित्तिक यज्ञ। और तीसरे होते हैं काम्य यज्ञ, कुछ कामना विशेष से जो यज्ञ किए जाते हैं, जैसे रुग्ण हो गए, बीमार हो गए, तो बीमारी की शांति के लिए जो यज्ञ किया जाता है तो उसको कहते हैं भेषज यज्ञ। और कामना विशेष कि हमारी ये बीमारी विशेष है उसको ठीक करने के लिए हम यज्ञ करते हैं। इसी प्रकार से जो मनोकामना विशेष की अलग अलग जो पूर्ति हो, श्री कामो यजेत, शास्त्रों में कहा कि धन की कामना के लिए यज्ञ करें। पुत्र कामो यजेत, पुत्र की कामना के लिए। और भगवान श्री राम का जन्म महर्षि श्रृंग के पौरोहित्य में विशेष करके पुत्रेष्टि यज्ञ कराया गया और उसका परिणाम स्वरूप हमें भगवान श्री राम प्राप्त हुए। ये सबसे बड़ा आज हमारे सामने पुत्रेष्टि यज्ञ का विराट उदाहरण। तो ये पुत्र कामो यज्ञ, और इस प्रकार अलग अलग विशेष कामनाओं से जो यज्ञ किए, वो कामना विशेष से जो यज्ञ किए जाते हैं वो काम्य यज्ञ। सामान्य रूप से इस 3 कैटेगरी में हमारे प्राचीन ग्रंथों ने इसको बांधा। और ये सात्विक, राजसिक, तामसिक दृष्टि से और भी उसके भेद और प्रभेद आदि बहुत सारा लंबा होता है। लेकिन मैं आपके सामने एक महत्वपूर्ण और विशेष बात रखना चाहता हूं कि ये जो यज्ञ हवन अग्निहोत्र की मैं चर्चा करना चाहता हूं आज, वह है देव यज्ञ अग्निहोत्र, और दूसरा है भेषज यज्ञ जिसको हम चिकित्सा यज्ञ कहते हैं, रोग विशेष की शांति के लिए। आज हम विशेष करके इसके ऊपर बात करेंगे। हवन करने के लिए, अग्निहोत्र करने के लिए कोई छोटे से पात्र में या छोटे से हवन कुंड में हम छोटे छोटे गाय के गोबर के उपले या स्टिक आदि जलाते हैं, या फिर अलग अलग लकड़ी, पीपल, बरगद, गूलर, पलास, पाकड़, समी से लेकर के अपामार्ग आदि कुछ ऐसी विशेष जो औषधीय तत्वों से युक्त समिधाएं होती हैं, उसका हम चयन करते हैं, जिसके अंदर कार्बन कम से कम हो, ऑक्सीजन की मात्रा अधिक हो, मेडिसिनल गुण उसके अंदर हो। ऐसी कुछ समिधाओं का चयन हम यज्ञ के लिए करते हैं। और उससे अतिरिक्त हमें
गाय का घी, क्योंकि यज्ञ बिना गाय के घी के नहीं होता है, तो गाय का घी का हम विशेष रूप से प्रयोग करते हैं। और तीसरा होता है सामग्री। इन तीन चीजों का हम यज्ञ हवन अग्निहोत्र के लिए आवश्यकता होती है और उसका हम प्रयोग करते हैं। जब हम यज्ञ हवन अग्निहोत्र करते हैं उसमें गाय के घी की हम आहुतियां देते हैं। देखिए, सामान्य रूप से सामान्य व्यक्ति देखे तो उनको ऐसा लगेगा कि ये इतना कीमती और इतना गुणवान घी है, उसको खा ले तो और ज्यादा लाभ हो, उसकी हम आहुति दे दें अग्नि में वो जल जाता है। व्यक्ति को लगता है अग्नि में जो पदार्थ जल गया वो नष्ट हो गया, अब वो व्यर्थ हो गया, अब हमारे काम का नहीं रहा। लेकिन यदि हम अपने प्राचीन ऋषि मुनियों की दृष्टि को हम देखें और आधुनिक विज्ञान को भी देखें ना, आधुनिक विज्ञान क्या कहता है, कोई भी पदार्थ का सर्वथा अभाव नहीं होता, अभी तो रूपांतरित होता है, अपने फॉर्म को बदलता है। तो जब हम गाय के घी की यज्ञाग्नि के अंदर आहुति देते हैं तो वह गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, रूपांतरित हो जाता है। वैसे 3 रूपों में कोई भी चीज अग्नि के अंदर जलती है तो 3 रूपों में वो रूपांतरित होती है, एक गैस के रूप में, एक पार्टिकल के रूप में और तीसरा एनर्जी के रूप में। इन 3 रूपों में वो रूपांतरित होकर के हमें प्राप्त होती है। जब हम गाय का घी की आहुति देते हैं तो वह गाय का घी गैस फॉर्म में जब कन्वर्ट होता है तो 1864 गुना बढ़ जाता है। कितना? 1864 गुना वो बढ़ जाता है, वो गैस फॉर्म में आता है। और वो जो गैस फॉर्म में आया उसके अंदर भी यदि हम देखें तो गाय के घी के अंदर सैचुरेटेड फैटी एसिड होता है, उसके जलने पर कीटोन्स बनते हैं और कीटोन्स के टूटने पर कार्बन की अपेक्षा 6 गुना ज्यादा ऑक्सीजन रिलीज होता है। अर्थात कहने का अभिप्राय है कि गाय का घी को जलाने पर वायुमंडल के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है। और उतना ही नहीं, मैं एक बहुत बड़ी और विशेष बात आपके सामने रखना चाहता हूं कि जो भी चीज हम अलग अलग जलाते हैं, हर चीज के जलने पर, अलग अलग चीजों के जलाने पर अलग अलग प्रकार के कंपोनेंट्स, अलग अलग प्रकार के मॉलिक्यूल्स, अलग अलग प्रकार के गैसेज उसके अंदर निर्मित होते हैं। मैं आपके सामने गाय के घी की चर्चा कर रहा हूं। ये गाय के घी का डाटा का एनालिसिस है कि गाय के घी को जब हम जलाते हैं उससे जो गैस, जैसे मैंने कहा ना 1864 गुना वो गैस फॉर्म में रूपांतरित होकर के बढ़ जाता है, इतने गुना बढ़ जाता है। मानी 1 ग्राम घी जलाने पर 1 लीटर 864 ml गैस हमें प्राप्त होती है। और वो जो गैस प्राप्त होती है उसके अंदर जो मैंने कहा कि सैचुरेटेड फैटी एसिड होता है, सैचुरेटेड फैटी एसिड के जलने पर कीटोन्स बनते हैं, कीटोन्स के टूटने पर कार्बन की अपेक्षा 6 गुना ज्यादा ऑक्सीजन हमें मिलती है। ये तो एक अलग बात होगी। लेकिन उसके साथ साथ जो गैसें हैं, ये रिपोर्ट के अंदर आप देख रहे हैं, ये हम गैस क्रोमेटोग्राफी मास स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं। गैस को डीप लेवल पर एनालाइज करके उसके अंदर क्या क्या चीजें कितनी कितनी मात्रा में आदि होती हैं उसको देखने की एक सटीक पद्धति और प्रक्रिया होती है। बहुत रेयर और बहुत ही महंगी एक प्रक्रिया होती है। उसके माध्यम से हमने गाय के घी को जला करके और उससे निकलने वाली गैस को हमने एनालाइज करके देखा। और इस रिपोर्ट में पाया गया, ये आप देख रहे हैं, 18 प्रकार के मॉलिक्यूल्स, 18 प्रकार के कंपोनेंट्स एक साथ केवल गाय के घी को जलाने पर प्राप्त होते हैं। और इसके अंदर ये जो मॉलिक्यूल्स हैं उसके अंदर वो सारे मॉलिक्यूल्स हैं जब हम बीमार हो जाते हैं, रुग्ण हो जाते हैं, डॉक्टर के पास जब हम जाते हैं और डॉक्टर जो हमें बीमारी विशेष होती हैं उस बीमारी विशेष के लिए जो अलग अलग प्रकार की दवाइयां देता है। अच्छा, सूजन है, एंटी एफ्लेमेटरी दवाइयां दे दी। इसी प्रकार कैंसर आदि, एंटी कैंसरस मॉलिक्यूल्स युक्त दवाई दे दी। या इस प्रकार से कोई कम्युनिकेबल डिजीज है तो माइक्रोबायल एक्टिविटी देने वाली जो औषधियां होती उसको दे दिया, एंटीबायोटिक। कहने का अभिप्राय है जो हम अलग अलग रोगों के लिए जो अलग अलग दवाइयां हम खाते हैं उस दवाई के अंदर, उस टेबलेट के अंदर उस रोग विशेष को ठीक करने के लिए जो कंपोनेंट्स, मॉलिक्यूल्स केमिकल प्रोसेस से लिए जाते हैं, बनाए जाते हैं और प्रयोग किए जाते हैं, वह नेचुरली इस गाय के घी से हवन करने पर उसके अंदर प्राप्त होते हैं। और
जब हम दवाई खाते हैं वो हमारी पाचन तंत्र कितना स्ट्रॉन्ग, सशक्त, मजबूत है उसके आधार पे वो पचेगी और उसके बाद वो धीरे धीरे लीवर तक पहुंचेगी और आगे पूरे शरीर में पहुंचने के लिए एक निश्चित समय काल उस प्रोसेस को पूरा लगता है। जबकि ये यज्ञ जब हम करते हैं, हवन करते हैं, उसमें चाहे हम गाय का घी का प्रयोग करें या उसके साथ साथ हम जो अलग अलग जड़ी बूटियों का प्रयोग करते हैं, रोगानुसार अलग अलग रोगों के लिए अलग अलग जड़ी बूटियों का हम प्रयोग करते हैं, तो उसका प्रयोग करने पर जो धूम्र बनता है उस धूम्र के अंदर बहुत सारे ऐसे केमिकल कंपोनेंट्स या मॉलिक्यूल्स प्राप्त होते हैं जो हमें ट्रीट करने वाले होते हैं, हमारी बीमारी को ठीक करने वाले होते हैं, बीमारी को दूर करने वाले होते हैं। उस मॉलिक्यूल्स कंपोनेंट्स को हम गैस फॉर्म में श्वास के माध्यम से लेकर के फेफड़ों तक, फेफड़ों के माध्यम से ब्लड में और ब्लड के माध्यम से पूरे शरीर में वो पहुंचता है और हमारी चिकित्सा करता है। यह जो प्रोसेस होता है, जो हम खाते हैं और पचता है, उसमें बहुत लंबा काल लगता है, लेकिन एक बार श्वास लिया और छोड़ा, कितनी देर लगेगी? इतनी देर में जैसे हर श्वास के साथ हमारे शरीर के अंदर ऑक्सीजन जा रही है, ऐसे ही हर श्वास के साथ वो मेडिसिनल गैस, मेडिसिनल एयर हमारे अंदर जाने लगती है। न जाने कितनों ने आहुतियां दी इन अमित्र रोगों के संतापों से, है वर्तमान भी आज दुखित, न पूछो भविष्य के प्रकोपों से। प्रत्युष पावनी होती जहां यज्ञानुष्ठान घर आंगन में, वहां मनुष्येतर सब झूमते शांति भरे सुख आनंद से। इदम हवीर यातु धाना नदी भेना इमाम वहत, अर्थात जैसे नदी का जल जाग को बहा ले जाता है, वैसे ही यज्ञ में आहूत की हुई हवि सभी प्रकार के रोग, दोष, ताप, संतापों को वैसे ही बहा ले जाती है जैसे नदी। जागो। हमारा समस्या था साइनस, जिसको अंग्रेजी में साइनोसाइटिस कहते हैं। तो इसको हम कई जगह दिखाए, जैसे अपने गांव से निकल करके दिल्ली गए, दिल्ली में एम्स में दिखाए, उस दिखाने के बाद राम मनोहर लोहिया में भी दिखाए, उसके बाद फोर्टिस अस्पताल में भी दिखाए। वहाँ पे जब हम दवा चलाने के बाद वो स्प्रे किए, सब किए, लेकिन इस बीमारी में हम नाक का बीमारी बढ़ चुका था, एक स्वर बंद रहता था, जो सूर्य स्वर कहते हैं, दाहिना नाक वो बंद था। तो बंद होने का कारण तो मालूम चल गया। अब दवा चलाने के बाद भी वो बीमारी में कोई असर नहीं, जब तक चलाते थे तब तक ठीक था। एक दवा है 25 सेकंड में 2 बूंद डालने के बाद नाक को कितना भी जाम है खोल देता है, लेकिन उसका साइड इफेक्ट ये रहा, लगातार डाले तो आदी हो गए, अब उससे भी नहीं खुल रहा था। अब उसके बाद फिर दूसरे हॉस्पिटल में दिखाया, एक सरकारी अस्पताल है, सिविल अस्पताल, जो गुरुग्राम में है, वहाँ पे दिखाए तो वहाँ एक मेम करके थी, उसने बोली कि बेटे आपको ऑपरेशन कराना पड़ेगा। तो वहाँ ऑपरेशन के बारे में भी जाने, वो बोली कि छोटी ऑपरेशन है। तो वहाँ ऑपरेशन के बारे में जानने के बाद हमने फिर दूसरे अस्पताल में, एक प्राइवेट अस्पताल है, उसमें गए, बोले कि ऑपरेशन अब करा लेंगे, क्या दिक्कत है। तो वहाँ जाने के बाद कई सारे मरीजों से पूछताछ किए, तो एक मरीज ने बोला कि हम ये दोबारा ऑपरेशन कराने आए हैं, यानी कि उसको एक बार कराने के बाद साल भर बाद बोला कि हमें फिर से ये बीमारी हो चुका है। और सारे व्यक्ति से मिले तो एक बोले कि 3 बार हम ऑपरेशन कराए हैं। कोई बोल रहा था कि जब डॉक्टर से वो मिले तो उसने बोला कि ठीक हो जाएगा, परमानेंट ठीक होगा। तो हम पूछे कि भाई एक तो ये यहाँ पर 3 बार आई हुई है, तो ऑपरेशन थिएटर के पास तक गए, वहां से वापस आ गए, बोले कि ना अब हम ऑपरेशन नहीं कराएंगे। तो फिर अब अंतिम में सोचे कि अगर कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा योग प्राणायाम करेंगे, कोई अगर ऑप्शन नहीं मिलता है तो ऑपरेशन करा लेंगे। तो रास्ते में पूज्य स्वामी यज्ञदेव जी से हमें बातचीत हुआ,
तो बातचीत में उसने मोबाइल पर कई सारे अपना वो दिखाए ट्रीटमेंट के बारे में कि ऐसे ऐसे हम ट्रीटमेंट करते हैं, इतने लोगों को ठीक कर दिए। तो उसने जब दिखाए तो उसका मतलब हमें काफ़ी प्रभाव रहा, अंदर से लगा कि हाँ ठीक हो जाएगा। तो हम भी तैयार हुए और यज्ञ का जो जो सामग्री बताए उसको हमने प्रतिदिन करना चालू कर दिए। तो जब चालू किए तो देखे कि 4-5 दिन जब उसका गर्म जब उसका वो ताप लग रहा था, जो धा बोलते हैं, वो लगने के बाद वो नाक को देखे कि खोल दिया, उसको ढीला किया, तो हमें राहत मिला। उस दिन रात को खूब अच्छे नींद में एकदम मतलब कहा जाए तो मस्ती से सोए और बहुत अच्छे से सोए। तब लगा कि हाँ कुछ तो है, यज्ञ में तो कुछ तो है। तो हमने लगातार यज्ञ करना स्टार्ट किया और यज्ञ करने का ये परिणाम रहा कि आज जो हमारा बीमारी है 100% ठीक हो चुका है। और ये मात्र हम ये परिणाम कितने दिन का है? 3 माह का। यज्ञ भारतीय संस्कृति की मुकुट मणि है, प्रतीक है, मूल है। मानव जीवन के हर पहलू के साथ यज्ञ जुड़ा हुआ है, चाहे वह संस्कार, चाहे पूजा पाठ या फिर पर्व से लेकर हर शुभ अशुभ अवसरों में भी यज्ञ करने की सार्वभौमिक, वैज्ञानिक एवं पंथ निरपेक्ष पावनी परंपरा रही है। आइए हम संकल्प लें, संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं। पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग उजियारा।